नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, हर एक ग्रह कहीं ना कहीं पैसा कमाने में सहायता देता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। कोई ना कोई एक वीडियो मैंने बनाया, मैंने कहा यहाँ से जो रेखा निकलती है, ठीक है, उसकी सोच बहुत अलग होती है। फिर मैंने बताया कि भैया वो अगर वो मिलती है, आपने देखना लॉटरी, ड्रीम 11, ठीक है, तो वो भी मैंने बताया है। बताया नहीं बताया? तो जो यहाँ से रेखा निकलती है उसकी सोच बहुत अलग होती है। लेकिन ये रेखाएं कहीं ना कहीं लॉटरी, दबा हुआ पैसा या किसी चीज़ को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो कमा सकता है। यानी ये यहाँ से कोई चीज़ निकलेगी। मान के चलो ये लड़ाई झगड़े की रेखा है, मान के चलो कोई केस आपका चल रहा है, सालों से चल रहा है, यहाँ से रेखा है, आप जीतोगे। अगर वो इस रेखाओं से टच हो जाएगी, जीतोगे आप। जो जीतोगे वो पैसा जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोई चीज़ जो दब जाती है, जो नहीं निकल रही है, तो यहाँ से जब होती है चीज़ें तो वो निकल जाती हैं। ठीक है, मैं आपको पैसे के मामले में फिर मैं चीज़ें भी समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, शुक्र है। अब ये शुक्र में जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की सोचेगा। म्यूचुअल फंड है, राहु वाला व्यक्ति नहीं करेगा म्यूचुअल फंड में, ये करेगा पार्टनरशिप में बनाने की सोचेगा, एसआईपी में सोचेगा, सेविंग करने की सोचेगा, बैंक में डालने की सोचेगा। ठीक है, ये चीज़। चंद्र है ये और मंगल, इन दोनों की खासियत क्या है कि ये दोनों प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके उससे जो पैसा मिलता है ना, उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं ये। तो यानी ये भी धन है ना, है या नहीं है? है, डेफिनेटली है। अब बुध है, ये रेखा यहाँ पर आकर टच हो जाए, इस जगह टच हो जाए, ये क्या है, लोन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये रेखा सीधी, जरूरी कोई सीधी आए, यहाँ से रेखा यूँ निकली है, यहाँ से कोई रेखा जा रही थी, उससे टच हो गई। यही वाली एक रेखा यहाँ पर माइंड लाइन से थी, इसने इस रेखा को छू दिया, ये रेखा आगे चली गई, यहीं तक चली गई। ये ऐसे भी बन सकती है। लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उसकी लाइफ में कोई चीज़ अटकी है, लोन नहीं मिल रहा है, ये होंगी तो मिल जाएगा। शनि है, आप अपने काम में, प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में धन से अपना जीवन कैसे चला रहे हो, ये भी इसको बताता है। अच्छे ढंग से कैसे चला रहे हो, लगातार आपकी जॉब है तो उससे पैसा आप इकट्ठा करोगे, कहीं ना कहीं लगाओगे। तो देखो, सारे ग्रह कहीं ना कहीं धन से जुड़े हुए हैं। अब गुरु है, ये गुरु अगर, और ये वाली रेखाएं हैं, अगर गुरु, एक्चुअल में गुरु क्या है, ज्ञान है, ज्ञान से पैसा कमाएगा, ज्ञान से पैसा कमा लेगा। बाहर जाने की सोच है, कुछ पढ़कर मैं बाहर चला जाऊं, ये इसको बता देगा। बुध है, वो एफर्ट्स को बता देगा, उससे कैसे पैसा, कितने चतुर हो, चालाक हो, बातों से मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये इसको बताता है। मेरा कहने का क्या भाव है, हर ग्रह कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें वो हाथ पढ़ना नहीं आता। मैं आपको एक हाथ दिखाता हूँ, ये एक हाथ है, इसका प्रिंट आउट है। अब आप ये हाथ देखो, इसमें क्या चीज़ आपको अलग दिख रही है, क्या चीज़ अलग दिख रही है, मैं बताता हूँ इसमें अलग क्या है। देखो, एक माइंड लाइन है, माइंड लाइन के ऊपर पहले, एक्चुअल में ये बना कैसे है ये मैं बता देता हूँ। पहले ये और ये बना है एक ट्रायंगल, इसी रेखा ने आगे हार्ट लाइन को टच करा और एक ट्रायंगल ये पूरा बन गया। तो ये पूरा का पूरा एक एक्चुअल में ट्रायंगल है, और इस वाली रेखा ने, भाग्य रेखा ने इसको छू रखा है। ठीक है, तो ये एक
माइंड लाइन है, तो माइंड लाइन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ट्रायंगल, ये अनयूजुअल है ना, ये हाथ अनयूजुअल है या नहीं है। अब देखो सूर्य रेखा ऐसे गई, वो इन पर टच है, और मे भी हो सकता है कि ये रेखाएं पर भी टच हो, इन पर भी टच हो, ये यात्रा रेखा है, समझते रहना। अब मैं आपको कुछ चिन्ह, ऐसे वाले चिन्ह मैंने आपको दिखाए थे ना, ये भाई ये मैं बताता हूँ नहीं, ये बताता हूँ, जरा आप एक बार देखना यहाँ पर ये क्या साइन बना हुआ है। ये एक साइन जो है, ये वाला साइन, अच्छा वो तो छोड़ो, ये तो बना ही हुआ है, ये देखो आप, यहाँ भी एक साइन बना हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे, और एक मैंने साइन देखा था, और एक साइन इधर भी बना था कहीं। एनीवे, एक साइन तो ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अनयूजुअल चीज़ें और कौन कौन सी साथ में दिख रही हैं, और देखो ये एक साइन है, ये एक साइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एक साइन ये है, ऐसे करा ये, फिर ऐसे करा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से एक रेखा ने ऐसे बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा है कि साइन ये वाला है, बट ये दिखा दूँ किसका हाथ है, ये स्वामी विवेकानंद जी का हाथ है। ये स्वामी विवेकानंद के हाथ में जितने पाम रीडर एस्ट्रोलॉजर हैं, वो यहाँ एरो कर करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गुरु वाले है, क्योंकि उनको क्या माना हुआ है कि वो साधु थे, संत थे, महात्मा थे, समझ रहे हो, महात्मा थे, तो उन्होंने उसको ये बता दिया। यहाँ मुझे नहीं दिखा, कोई भी मुझे नहीं दिखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि इनके हाथ में अनयूजुअल लाइन माइंड लाइन पर क्यों है, इतना बड़ा एक ट्रायंगल यहाँ क्यों है, और उसी से रेखा, ये एक नीचे से रेखा एक ये निकली हुई है, ये क्यों है, ये सूर्य पर ये वाली चीज़ें क्यों है। यहाँ पर भी देखो दाग, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, दाग यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, दाग यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, लाइफ लाइन के पास भी दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोटो साफ नहीं है ना, लेकिन मुझे अनयूजुअल लाइंस दिखी हैं ये, और यहाँ पर ये जितनी भी लाइनें हैं, ये अगर इन रेखाओं पर टच हो गई तो ये व्यक्ति की सोच को कोई नहीं पकड़ सकता। जो मैं आपको कहता हूँ कि इसकी सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, किसी से मैच नहीं करेगा। अब ये यात्रा रेखाओं से भी है, अब चंद्र के 3 पार्ट कर दिए हैं हमने, एक यात्रा हो गया, एक कला हो गया, इनके अंदर कुछ छुपी हुई कला है, जो ये यात्राओं पर जाकर, जो विदेश में जाकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, वो अपने अंदर अपने ज्ञान को बता रहे हैं। किन के कारण, ये वाली लाइन के कारण। ये व्यक्ति एक संत, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, सिगरेट भी पीता है, सिगार भी पीता है, वो मछली भी खाता है, मांस भी खाता है, लेकिन भक्ति भाव पूरा बता रहा है, भक्ति भाव पूरा बता रहा है। एक मिशन भी शुरू करा, लेकिन मैंने क्या कहा, जो ये वाली रेखा है इसे समझना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर क्या चीज छुपी हो वो व्यक्ति खुद जानता है, उसे पता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इन्होंने जो अपनी ये लाइनें हैं, जो यात्रा रेखा है, इससे अगर ये लाइन छू गई, अब ये सूर्य की तरफ जा रही है, क्या करेगी, यात्रा भी कराएगी, सोच अलग होगी, क्या कर रहे हैं, यश कीर्ति वहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर वो नहीं है, मुद्दा मैं समझाने का है कि अगर आप ये ना बताता मैं ये विवेकानंद जी का हाथ है, तो क्या आप इस पर कोई प्रेडिक्शन कर सकते थे। लेकिन मेरे एनालिसिस में मैं हमेशा वो चीज़ों को ज़रूर देखता हूँ, हाथ अनयूजुअल क्यों है,
अनयूजुअल क्यों हैं? ये वाला किसी के हाथ में ऐसा क्यों नहीं साइन आया? ये जो साइन बना है ये क्यों बना? इतना बड़ा जो साइन बना दिया ये वाला साइन आज से कितने साल पहले, समझ रहे हो? कितने साल, 150 साल पहले, 125 साल पहले, 150 साल पहले ये साइन जो मैं तो देखो YouTube में 2018 से हूँ, मैंने ये बताया यहाँ ये बना हुआ है या नहीं है, ये किसी भी पाम रीडर ने बताया। यहाँ देखो ये देखो यहाँ पर बना है या नहीं बना, ये कहीं भी बन सकता है, ये देखो ये कहीं भी बन सकता है। यानी ये चिन्ह हैं लेकिन किताब में नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना, किताब में नहीं मिल रही है लेकिन लोगों के हाथों में मिल रहे हैं। और देखो ये चीज़ होगी, ये मेडिटेशन का चिन्ह होता है। ये एक मैंने क्या कहा था आपको, ये वाले चिन्ह अगर यहाँ पर है ये मेडिटेशन का चिन्ह है। यही चिन्ह अगर ये यहाँ इस लाइफ लाइन के बीच में और यहाँ आ जाए तो इसके मायने अलग होते हैं। अगर ये यहाँ आ जाता है तो ये किसको बताता है? आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो उसको बताता है। अगर ये यहाँ आ जाता है लेट कर, ऐसे आ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, नीचे आ जाता है लाइफ लाइन के नीचे प्रॉपर्टी का साइन। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? अनयूजुअल लाइंस। ये देखो ना, देखो ध्यान से समझो, एक तो ये रेखा, एक यहाँ से लेकर एक ये है, एक इससे इस रेखा से इस रेखा पर ये वाला जो साइन बना, ये वाला, ये आज से 125-150 साल पहले के हाथ में ये किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? इतने पाम रीडर ने वीडियो बनाए होंगे, ये क्यों नहीं बताया ये क्या अनयूजुअल लाइन, ये क्या है? माइंड पर इतना बड़ा ये, अगर आप कहते हो कि कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो माइंड लाइन पर ट्रायंगल होता है, आप कहते हो वो क्या करेगा, एमए करेगा, ये करेगा, कहते हो नहीं कहते? वो उसने पूरी जिंदगी ये ट्रायंगल क्या करता है? तिगुना बुद्धि को तिगुना, 3 गुना प्रभाव पूरी जिंदगी में देखो प्रभाव, और उन्हीं से रेखा यहाँ पर टच है। बुद्धि से ही कितने ऊपर तक गए। आज किसी कॉलेज में जाओ तो उनकी विवेकानंद जी की फोटो लिखी होती है, रुको मत, चलो अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्त करो। क्या लोग उनकी बात को सुनकर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? अरे भाई ये मरने से कोई नहीं बचा पाया। नस फटी, उनकी दिमाग की नींद नहीं आती थी, उनको नींद नहीं आती थी। यानी कोई ना कोई चीजें थी ना, लेकिन मुद्दा वहाँ हम एनालिसिस में है ही नहीं। हम तो बस ये बता रहे हैं कि अनयूजुअल चीज़ें मैच कैसे कर, ये कहीं पर भी आ सकता है। उसका मतलब क्या है? जीवन, ये इनका जीवन का मकसद क्या है? अपनी बुद्धि से ज्ञान को देना, उससे व्यक्ति को तरक्की मिलनी, ख्याति मिलनी। वो ख्याति कहाँ तक जाएगी? ये रेखाएं क्या करेंगी? अब ये वाली जो आप रेखा कहते हो, ये कहते हो पूर्व पुण्य रेखा है, ये होती है तो करोड़ों में पैसा होता है। उनके पास पैसा था करोड़ों में पैसा था? कुछ भी ना था, फक्कड़ थे। ये पूर्व पुण्य रेखा आप ये मत कहो, नहीं बोलो। ये इसका मकसद ही कुछ और है इन रेखाओं का। यहाँ मैं एनालिसिस करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं। देखो ये सोच को बताता है, उसकी सोच बहुत डिफरेंट होगी, बहुत डिफरेंट सोच होगी। अब देखो डिफरेंट सोच थी ना कि आम महात्मा हिंदू धर्म कहता है कि मांस नहीं खाना। ये क्रिश्चियन तो थे नहीं, हिंदू थे ना, ये खुद खाते थे भाई। सिगरेट नहीं पीनी, सिगार पीते थे। देख लो, आप पढ़ के देख लो। लेकिन क्यों इन्हें कोई
क्यों फर्क नहीं पड़ता था? क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या था? पूरे विश्व में बताना कि क्या चीज हो सकती है, मैं क्यों डिफरेंट हूँ, हमारा जो हिंदू धर्म है क्यों डिफरेंट है। अब 10 जनों के साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ खाना भी पड़ेगा। इनकी सोच ये थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस तरीके के साधु नहीं है जिनसे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। लेकिन इनकी खोज किससे थी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अब आप यहाँ पे ढूंढते रहो कि नहीं जी गुरु वाले है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन करेगा आदमी, लेकिन उसे क्या परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो परमात्मा के लिए आए हैं? नहीं आए, परमात्मा के लिए नहीं आए। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि कुछ चिन्ह ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रह को समझना है कि हर ग्रह कहीं ना कहीं पैसों को रिफ्लेक्ट करता है, प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। उस जो एक धर्म बनाया, एक जो रामाकृष्ण परमहंस, एंड देन फिर वहाँ से जो है एक मिशन बन गया, एंड देन सब कुछ हुआ। उस क्या करी? एक स्थापना करी ना, स्थापना करी, फिर लोग जुड़े, फिर वहाँ पर जो है चंदा आना शुरू हुआ, वो एक अलग मैटर है। बट लेकिन क्या है, प्रॉपर्टी से धन कौन दे सकता है? ये दे सकता है चंद्र है। ये रेखाएं क्या कर रही हैं? विदेश में ले जाएंगी, ले जाएंगी। अगर ये रेखा के पीछे ये नहीं है, ये क्यों बने हैं? ये क्यों बने हैं? इस तरीके से क्यों बने हैं? ये किस तरीके से क्यों बने हैं? कहीं ना कहीं कुछ आश्रम भी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? नहीं होगा क्या? ये हाथ बिल्कुल साफ नहीं है, 10% भी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ क्या कारण होगा, क्या है क्या नहीं है। बट लेकिन ये हाथ किसी जीवित व्यक्ति का मेरे पास आता, यस, प्रेडिक्शन की जा सकती थी, और बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती थी, बहुत अच्छे ढंग से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर ग्रह पैसा कमा कर देता है, तो आपको बस चिन्हों को पकड़ना है, चिन्हों को पकड़ना है। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।